नमस्कार, जयपुर सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नूतन शेखावत। जयपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। जेडीए अथॉरिटी की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। 21 मार्च को ये बैठक होनी थी। 4 साल बाद लगभग इस बैठक की तारीख तय की गई थी। जेडीए ने तमाम तरह की तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन यूडीएच मंत्री की व्यवस्था के चलते, बिजी होने के चलते यहां पर इस बैठक को स्थगित कर दिया गया। अब जल्द ही इस बैठक की अगली तारीख को तय किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त निकलती हुई, जेडीए अथॉरिटी की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, एक तो इतने समय बाद इस बैठक की तारीख तय हुई, अब स्थगित हुई है, क्या कुछ और जानकारी इसमें? देखिए, जानकारी मिली है लेकिन अभी हमारी बात हुई है डीडीसी से, तो उन्होंने बताया है कि जिस दिन ये बैठक होनी थी 21 मार्च को, उसी दिन विधानसभा में बजट अनुदान की मांगों पर चर्चा है और यूडीएच से जुड़े कई मसले उस बैठक में रखे जाएंगे। तो यूडीएच मंत्री पूरे दिन 21 मार्च को विधानसभा में व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण यह बैठक स्थगित हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसा कि हमको डीडीसी ने बताया है अभी, कि इसी महीने में संभावना है कि बैठक की अगली तारीख आ सकती है। मंत्री ने कहा है कि 21 तारीख को जब वो विधानसभा से फ्री हो जाएंगे तो अगली तारीख पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, 4 साल बाद ये बैठक हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि बिल्कुल करीब 60 से अधिक एजेंडे नूतन इस बैठक में रखे जाने हैं। तो जेडीए को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि इसी महीने है 21 मार्च को जब मंत्री जी विधानसभा से फ्री होंगे तो नई तारीख देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल, अंदाजा भी शिवेंद्र इस बात से लगा सकते हैं, लगभग 4 साल के बाद ये तारीख तय हुई। इंतजार इस बैठक का था। हालांकि राहत की बात यह है कि इसी महीने ये बैठक आयोजित की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब बात करते हैं यात्रियों की परेशानी की। जयपुर एयरपोर्ट पर आधी रात को 156 यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आधी रात करीब 1:30 बजे स्कूट एयरलाइंस की सिंगापुर फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई और इसके बाद सुबह 7 बजे तक यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। उन्हें होटल भिजवाया गया। अब खराबी के दुरुस्त होने का इंतजार बरकरार है। जयपुर एयरपोर्ट पर सिंगापुर की स्कूट एयरलाइंस की फ्लाइट संचालित होती है। सिंगापुर से यह फ्लाइट रात 12:20 पर जयपुर पहुंचती है और जयपुर से रात 1:30 पर वापस सिंगापुर के लिए रवाना होती है। बीती रात यह फ्लाइट सिंगापुर से सही समय पर जयपुर पहुंची थी, लेकिन रवानगी के समय यात्रियों को बताया गया कि फ्लाइट में तकनीकी खामी आ गई है। इसके चलते फ्लाइट को रवाना होने में समय लग सकता है। इस तरह करीब 6 घंटे तक यात्री ट्रांजिट हॉल में इंतजार करते रहे। इसके बाद सुबह 7 बजे यात्रियों को कहा गया कि विमान की तकनीकी खराबी ठीक नहीं हो पा रही है, ऐसे में अब उन्हें होटलों में भेजा जाएगा। विमान से कुल 156 यात्री सिंगापुर जाने वाले थे। इनमें से 121 यात्रियों को अलग अलग होटलों में भेजा गया। वहीं 30 यात्री अपने घर चले गए और 5 यात्रियों ने अपनी यात्रा रद्द करवाते हुए रिफंड के लिए आवेदन कर दिया। विमान में खराबी का कारण टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम था, जो कि खराब हो गया था। इसका खुलासा विमान की जांच के दौरान हुआ। ऐसे में अगर विमान उड़ जाता तो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रहता और 10,000 फीट से ऊपर जाते ही विमान का तापमान नेगेटिव हो जाता। विमान का तापमान -40 डिग्री तक जा सकता था। इसके बाद दोपहर से आए इंजीनियर्स ने इसकी कमान संभाली। जयपुर में स्कूट का प्रबंधन देख रहे एयर इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि शाम तक विमान को ठीक कर लिया जाएगा और संभावना है कि विमान को सिंगापुर के लिए रवाना किया जा सकेगा। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर। और चलिए इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर फिलहाल हम तक पहुंच रही है। सिंगापुर की फ्लाइट को अभी जयपुर से रवाना किया जा रहा है, तो जो इंतजार था वो अब लगभग समाप्त होने को है। सभी यात्री विमान के अंदर सवार हो चुके हैं। बीती रात 1:30 बजे ये फ्लाइट नहीं जा सकी थी। बताया जा रहा है कि तकनीकी खामियां वहां पर आई थी। हालांकि दिल्ली से आए इंजीनियर्स ने यहां पर विमान को ठीक कर दिया है। पूर्व में 156 यात्री इस विमान में जाने वाले थे, लेकिन अब 137 यात्री इस विमान से जा रहे हैं। 19 यात्रियों ने यहां पर अपना टिकट जो है वो कैंसिल करवा दिया है। तो जो इंतजार करना पड़ा यात्रियों को, जो परेशानी हुई, अब वो परेशानियां लगभग खत्म होती नजर आ रही हैं, जिस तरह से ये विमान अभी उड़ने को है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता काशीराम हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। काशी, राहत की बात उन यात्रियों के लिए जो इंतजार में बैठे थे? जी, निश्चित रूप से अभी जो यात्री हैं 133 यात्री हैं वो विमान में सवार हो चुके हैं और अब फ्लाइट कुछ ही मिनटों में जयपुर से सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएगी। ये जो यात्री है इनको काफी लंबा परिस्थिति करनी पड़ी है और रात में 1:30 बजे इनको जयपुर से जाना था सिंगापुर के लिए, लेकिन करीब 6 घंटे तो एयरपोर्ट पर ही इनको रखा गया और कहा गया कि
फ्लाइट में टेक्निकल मिस्टेक है, कुछ ही देर में इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन बाद में जब ये परेशानी बढ़ गई तो यात्रियों को होटलों में ठहराया गया और करीब 19 यात्री हैं जिन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल करवा ली है और अब वो रवाना नहीं हो रहे हैं। 137 यात्री हैं जो विमान के अंदर सवार हो चुके और अब ये विमान जो है कुछ ही देर में सिंगापुर से बिल्कुल, तो कुछ ही मिनटों का वहां पर इंतजार जब ये रवाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, काशीराम। और चलिए अब बात कर लेते हैं होली के रंग की। गुलाबी नगर में भी आज जो है पुलिस के जवान होली के रंग में नजर आए। पुलिस अकादमी, पुलिस लाइंस, कमिश्नरेट और शहर के थानों में जवानों ने अधिकारियों के साथ जमकर होली खेली। पुलिस लाइंस में आयोजित होली समारोह में पुलिस के आला अधिकारियों समेत कमिश्नर संजय अग्रवाल भी शामिल हुए। हालांकि आज भी किसी बड़ी घटना को रोकने के लिए पुलिस जो है वो पूरी तरह से सजग थी। होली के दिन मैं सभी प्रदेशवासियों को, जयपुर के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही मंगलमय ये आने वाला साल आपके लिए हो, ऐसी मैं आपकी कामना करता हूँ। वहीं जयपुर के बस्सी में एसीपी तेजस्विनी गौतम की अध्यक्षता में होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। बस्सी सीओ सर्किल के तीनों थानाधिकारी और समस्त जो स्टाफ है वहां पे मौजूद रहा। थाने में पुलिसकर्मी डीजे की धुनों पर जमकर नाचे और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। और चलिए अब बात करते हैं पैंथर के दहशत की। जयपुर में आमेर के हाजीपुरा घनी आबादी में पैंथर को देखा गया। लोगों ने पैंथर को घरों की छतों पर घूमते देखा। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन वनकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। एक दूसरे की बीट होने का बहाना बनाकर वहां पर टालते रहे। लोगों ने फिर बाद में इकट्ठे होकर पैंथर को आबादी से भगा दिया। हंगामा देखकर पैंथर पहाड़ी की ओर भाग गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। तो सूझबूझ यहां पर लोगों की ही काम आई, जिस तरह से आबादी क्षेत्र से भगा दिया गया। तो लोगों ने छत पर पैंथर को घूमते हुए देखा और उसके बाद जब वन कर्मियों को वहां पर इत्तला दी गई तो वो नहीं पहुंचे और खुद ही ग्रामीणों ने भगा दिया। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में संविदा कर्मियों के आंदोलन के कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसएमएस के आउटडोर में मरीजों को रजिस्ट्रेशन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर परिजन चिकित्सा सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। एसएमएस के ओपीडी में मरीजों की परेशानियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। आज होली के बाद जो अस्पताल जैसे ही शुरुआत हुई अस्पताल की, तो उसके अंदर पेशेंट्स की ओपीडी जो है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से होली में अवकाश और त्योहार का माहौल होने से आउटडोर कम था। आज आउटडोर की ज्यादा रहने की पूरी संभावना है। और वैसे भी पिछले कई दिनों से संविदा कर्मी भी हड़ताल पर हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्थाओं को देखते हुए चिकित्सा प्रशासन ने जितने भी ठेकेदार थे उनको सबको पाबंद कर रखा है। संतुष्ट भी ये लाइन बता देगी कितनी संतुष्ट है। आधा घंटे में वहाँ से यहाँ तक आया हूँ, 1 घंटा वहाँ लगेगा, फिर डॉक्टर की लाइन में लगूंगा, फिर एक्सरे कराऊंगा, शाम की जैसी आराम हो जाएगी। कल वापस आना पड़ा तो फिर वही प्रतिक्रिया इसी लाइन में लगना पड़ेगा। जयपुर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से शहीद स्मारक पर आमरण अनशन शुरू किया गया है। महासंघ ने सरकार पर बजट में बेरोजगारों की अवहेलना का आरोप लगाया। इसी के खिलाफ आक्रोश जताते हुए महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र यादव आमरण अनशन पर बैठ गए। वहीं पुलिस प्रशासन ने शहीद स्मारक पर किसी भी प्रकार के अनशन की अनुमति नहीं दी है और इस पर उपेन्द्र यादव ने प्रशासन पर आंदोलन को जबरन दबाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रशासन जबरन उन्हें अनशन से उठाती है तो शहीद स्मारक पर ही वो आत्मदाह कर लेंगे। देखो, सरकार की संवेदनहीनता के कारण, और इसमें सबसे बड़ी संवेदनहीनता मुख्यमंत्री की ना होकर शिक्षा मंत्री की है, जो आदेश करने के बाद जब स्कूलों में जाने की तैयारी होती है, काउंसलिंग होने वाली होती है, अचानक आदेश को रोक दिया जाता है। दूसरी तरफ जो 2012 की जो चयनित हुए हैं रिजल्ट में, अब काउंसलिंग 2 की थी, अचानक रोक दिया 1 तारीख को। आज वो स्कूलों में होते, लेकिन शिक्षा मंत्री जानबूझ के उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को रोका है।
और चलिए बात कर लेते हैं फागोत्सव की। जयपुर के मानसरोवर में महिला मंडल की ओर से फागोत्सव का आयोजन किया गया और इस दौरान ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने विधिवत मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना कर भगवान को रिझाया गया। वहीं फागोत्सव में होली के परंपरागत गीत और नृत्य की प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। सभी महिलाओं ने फूलों की होली खेलकर फागोत्सव को जमकर मनाया। में आज महिला मंडल की ओर से फागोत्सव था। हम सब महिलाओं ने एकत्र होकर फाग के गीत गाए, होली गाई और इस उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाया और नाचा गाया और सब होली के होरसिया गाए। भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल सोमनाथ झा आज जयपुर के डिगी पैलेस पहुंचे, जहां सेना के जवानों ने उनका स्वागत किया और हौसला बढ़ाया। सोमनाथ ने देश में 1947 से अब तक शहीद हुए 21,000 सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 19 अक्टूबर को अंबाला से यात्रा शुरू की थी और करीब 25 राज्यों की यात्रा के बाद आज वो जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने साइकिल यात्रा कर लोगों को भारतीय सेना के बारे में जानकारी दी और लोगों को सेना में जाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर सोमनाथ ने बताया कि वे 7.5 महीने में सभी 29 राज्यों की यात्रा कर दिल्ली इंडिया गेट पहुंचकर यात्रा का समापन करेंगे। उनका लक्ष्य है करीब 42,000 मिनट तक साइकिल यात्रा कर 21,000 शहीदों को श्रद्धांजलि देना। मैं जो श्रद्धांजलि वाला यात्रा पे निकला हूँ उसके 2 मैंडेट्स हैं, मैंने अपने आप को दिया है। पहला मैंडेट ये है कि हर शहीद के लिए मैं 2 मिनट साइकिल चला रहा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। SC/ST के छात्र पिछले 3 साल से छात्रवृत्ति के लिए समाज कल्याण विभाग के चक्कर लगा रहे हैं और विभाग छात्रों को ये बात बोलकर टरका देता है कि उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन ही नहीं किया तो स्कॉलरशिप कहां से मिलेगी। लेकिन अब जी मीडिया को मिली आवेदन पत्रों की एक्सक्लूसिव कॉपी में ये साफ हो गया है कि विभाग झूठ बोल रहा है। स्टूडेंट्स हर साल स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते आए हैं, इसके बावजूद छात्रों को एक बार भी स्कॉलरशिप वक्त पर नहीं मिल पा रही है। ऐसे छात्र समय पर कॉलेज फीस जमा नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में कॉलेज प्रशासन भी स्टूडेंट्स पर बार-बार फीस लाने का दबाव बना रहा है। यदि इस बार स्टूडेंट्स फीस नहीं भरते हैं तो छात्र परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाएंगे। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट महेंद्र ने आरोप लगाया कि विभाग में रिश्वत का खेल चल रहा है। अधिकारियों को 10,000 रुपए रिश्वत देने पर स्कॉलरशिप की राशि सीधे बैंक अकाउंट में आ जाती है। ऐसे में विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। 2013 में फॉर्म भरा था, तब से ये अटका रहे। कभी बोल रहे कि अभी आ रही है, कभी बोल रहे कि समाज कल्याण के अकाउंट में सरकार पैसे नहीं डाल रही है। फिर बाद में इन्होंने बोल दिया कि आपका फॉर्म ही नहीं मिला, में हमारे समाज कल्याण ऑफिस में फॉर्म ही नहीं आया। फिर मैंने कॉलेज में गया, कॉलेज में जाकर कॉलेज वालों को बोला तो उन्होंने बोला हमने फॉर्म भेज दिया। तो उन्होंने कॉलेज वालों ने लिखित में लिखा तो उन्होंने मान लिया कि हाँ देख के बोले कि हाँ हमारे पास फॉर्म आ गया। फिर बाद में वो यही अटकाना कि कभी गवर्नमेंट के चुनाव चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, गवर्नमेंट पैसे नहीं डाल रही अकाउंट में, ये सब किया। जयपुर के चौमू में हिंदू नववर्ष समारोह समिति की ओर से नव संवत्सर को लेकर धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें 30 फीट ऊंचे भगवा ध्वज की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद ध्वज को आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र पर लगाया गया। वहीं कार्यक्रम में स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में आचार्य बाल मुकुंद महाराज, हाड़ोता अंजनी मंदिर के महंत ग्वालिया बाबा और नगर पालिका चेयरमैन अर्चना कुमावत समेत विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।